नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुष एजुकेशनल अड्डा पर। आज हम करने जा रहे हैं सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो ज़मीं पे नहीं गिरता। बड़ी शौक से गिरती हैं लहरें समंदर में, मगर समंदर कभी लहरों में नहीं गिरता। हालात क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो वो है आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 76 ईयर्स। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगल। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। अगला प्रश्न, निम्न में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र। अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वर्णमंडल। अगला प्रश्न, विश्व के कितने धरातल में पानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70%। वैसे 71% आना चाहिए लिखा हुआ, चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका सही उत्तर है पृथ्वी। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? इसका सही उत्तर है केपलर। अगला प्रश्न, ब्लू मून परिघटना होती है। इसका सही उत्तर है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। अगला प्रश्न, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रीट, कोरोना। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न, ग्रह क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? इसका सही उत्तर है 150 इंटू 106 किलोमीटर, 150 इंटू 106 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण घटित होता है। इसका सही उत्तर है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो आपका अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के दौरान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसका सही उत्तर है वरुण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शनि। अगला प्रश्न,
एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, मंगल। अगला प्रश्न, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झुकी हुई। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपसौर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, या कह लीजिए पृथ्वी जो है वो किस दिशा में घूमती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर्स। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? वैसे तो देखिए हम मोटा मोटा 24 घंटा बोलते हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो होगा 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, पृथ्वी स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी नीली प्रतीत होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एमंड सेन। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न, सुपरनोवा है। इसका सही उत्तर है एक मृत प्राय तारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र को। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह है। इसका सही उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका भी सही उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे समीप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? इसका सही उत्तर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 88। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो इसका सही उत्तर 88। ठीक है, जितने दिनों में कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है उतने दिनों को उस ग्रह का एक वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8.3 मिनट्स। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हीलियम। अगला प्रश्न, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्य। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 71%। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? इसका सही उत्तर है लुब्धक। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 89। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नीहारिका। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।